बिल्कुल नहीं है कि 5वीं तक आपको पढ़ना पड़ेगा, 6ठी तक पढ़ना पड़ेगा। किसी को रप्पड़ मारना हो तो कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, किसी की जेब काटना हो कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, पर मुनि महाराज को आहार देना हो, स्वाध्याय करना, उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है ना। तो जो बिना ट्रेनिंग के अंदर घुसता है पुलिस स्टेशन में, तो उसको क्या कहते हैं, घोटाला, है ना। जो बिना ट्रेनिंग के कहीं चला जाए और जब युद्ध के मैदान में खड़ा किया जाए, उसको कुछ बंदूकी चलाना नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, या तो स्वयं मरेगा या दूसरे को मारेगा। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें जीना चाहिए। हो सकता है कि कल दो व्यक्ति ये भी बोले, हमारे पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि जो जवाब देना जानता है वो दुनिया में जी सकता है, और जो जवाब देना नहीं जानता है उसे जीना नहीं दिया जाता है। निश्चित रूप से बात होगी कि महाराज को क्या करवाने की जरूरत थी। जब रास्ता बिगड़ जाए, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि चक्रवर्ती विवाह का बड़ा परंपरा चल रही है। क्या है चक्रवर्ती विवाह? धर्म के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। 53 क्रियाओं में दंपति जीवन को मनाने की भी क्रिया है। अब पढ़िएगा आचार्य भगवंतों की 53 क्रियाएं, जन्म से लगाकर मोक्ष शक्ति की क्रियाओं में है। वो हम होटलों के चक्कर में, रेस्टोरेंट के चक्कर में, हम धर्म के अनुसार विवाह की वर्षगांठ, हमारा बर्थडे मनाना भूल गए। तो हमने सोचा कि मंदिर बहुत बन जाए, पर मंदिर में पूजा करने और आस्था करने वालों की कमियां हो गई, तो फिर मंदिरों में अन्य लोग कब्जा करना प्रारंभ कर देंगे, पैसा हमारा होगा और मजा। यही हो रहा है अभी। कितने प्राचीन हमारे मंदिर थे जिन पे कब्जा हुआ है, कारण कि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ते चले गए, हम दूर होते चले गए। और आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने बैठे हैं, अगर जैन इतिहास क्या है इसके बारे में अगर जानना चाहें तो दो व्यक्ति भी बताने को तैयार नहीं है कि समाज का इतिहास, जैन इतिहास कहां से प्रारंभ होता है। ये छोटे छोटे उत्सव ही अगर मुनियों के सानिध्य में, यहां तक कि हमारे आचार्य भगवान जब विवाह होता है तो उसके पास शांति विधान करना चाहिए, तो साधुओं के सानिध्य में विधान हो। चक्रवर्ती विवाह का मतलब तो यही है ना। चक्रवर्ती विवाह का मतलब क्या कि देव शास्त्र गुरु के समक्ष जो विवाह हो वही चक्रवर्ती विवाह है, और इसके अलावा कहीं वो तो सब भोग के विवाह है। हमारी जब शादियां होटल में होती है तो हमारे भाव वैसे होते हैं, और वही शादी अगर मंडप में गुरुओं के सानिध्य में हो तो भावों में फिर परिवर्तन आता है। तो जहां जहां कार्यक्रम होता है वो क्षेत्र का प्रभाव बड़ा। उत्सव मनाने को आचार्य भगवंतों ने मना नहीं किया है, पर धर्म के साथ मनाएं, वह उत्सव पुण्य का कारण बनेगा, और आपके यहाँ ऐसी संतानें पैदा होंगी कि आपके धर्म को, आपके संस्कार को, आपकी संस्कृति को चला सके। अगर यही उत्सव हम मनाते, होटल में मनाते, तो इसके बाद अनुराग, अनुराग के बाद उसका बेटा, वही परंपरा चलती। पर अगर ये परंपरा हम यहाँ आज शुरू कर दें तो हमारी आने वाली 50 पीढ़ियां संस्कारित होती जाएगी। भगवान महावीर का नाम आए जरूरी नहीं है, नमोकार मंत्र याद हो जरूरी नहीं है, तत्वा सूत्र याद हो जरूरी नहीं है, पर संस्कार जीवन में हो जाएंगे तो अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों की कहानी है कि एक मुनि महाराज को नमोकार मंत्र का जाप भी नहीं आता था, बस नमोकार मंत्र फेरना जानते थे, उससे भी निर्माण को प्राप्त हो गए। अंजन चोर जिसको नमोकार मंत्र पढ़ना भी नहीं आया, पर सिक्के पे चढ़ा, उसको इतनी श्रद्धा थी कि सेठ जैन है और वो जो कहता है झूठ नहीं हो सकता, बस उसने इतनी श्रद्धा के साथ उस सिक्के के 108 तालियां तोड़ दी और उसको आकाशगामी एक चोर को सिद्ध हो गई, क्योंकि वहां उसकी आस्था, श्रद्धा, उसका विश्वास था। तो ज्ञान से ज्यादा आस्था, श्रद्धा और विश्वास का महत्व होता है। और अगर गुरु, देव शास्त्र गुरु अगर हमें सही राह ना दिखाए तो फिर दिगंबर साधु बनने का और गुरु होने का कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने एक विचार करना, पुरानी सड़कों में जाना कि पहले MA BA डॉक्टर की डिग्री नहीं होती तब भी वैद्य होते थे, तब भी गृहस्थ चलते थे, क्योंकि उनको गुरुकुल में संस्कार, संस्कृति की शिक्षाएं दी जाती है। आज जो शिक्षाएं हमारे यहाँ समाप्त होती जा रही हैं, इससे हमारे यहाँ भोग के साधन बढ़ते हैं।
भोग भोगने को किसने मना किया? आदिनाथ भगवान ने तो 101 पैदा किए थे। कितने? 101। तो भोग भोगने को आचार्य भगवंतों ने मना थोड़ी किया, पर भोग को भी भोग के तरीके से भोगा जाए तो वह धर्म के अनुसार हो जाए। इसलिए आज नरेंद्र जी और शकुंतला जी, विनोद जी और शोभा जी की शादी की सालगिरह है, और मन यही था कि अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अनुराग ले जाएगा पापा मम्मी को भी, वो तो तय है, नहीं तो बेटियां ले जाती। तो हमने कहा इनको कहीं मत ले जाओ, अपन सबको वहीं इकट्ठा कर लो, अपन सबको वहीं इकट्ठा कर लो। निश्चित रूप से संस्कार नीरा में भी आएंगे, आनंद में भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है। हम जो देखते हैं सीखते हैं। हम कहते हैं आपको जाना है, होटल जाना है, जाओ, कोई मना नहीं है, पर पहले धर्म के अनुसार हमारी क्रियाएं करनी। फिर होटल भी जाए, किसने मना किया है? किसने कहा घूमने नहीं जाना है? किसने कहा? आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा। किसी आचार्य भगवंतों ने भोग भोगने का मना ही नहीं किया, पर भोगों को भी धर्म के अनुसार भोगने की परंपराओं को बताया। हमें वो समझना चाहिए। कौन कहता है घूमने नहीं जाना है? इसलिए निश्चित रूप से शायद आज हम यहां मनाया, कल किसी का मन हो जाए कि हमें भी धर्म के अनुसार मनाना है, तो एक के संस्कार 2 में गए, 2 के 3 में गए, 3 के 4 में गए, 4 के 5 में गए, तो निश्चित रूप से एक परंपरा बदलेगी। हम वापस पुरानी परंपराओं में आना प्रारंभ कर देंगे, तो फिर आपको कहीं शिक्षा देने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा, आपका परिवार ऐसे ही शिक्षित हो जाएगा और वह संस्कार और संस्कृति के साथ जीने का पुरुषार्थ करेगा। हम कांजी बाबा को गालियां देते हैं, गाली मतलब कांजी। हम कहते हैं उनकी एक आदत अच्छी है कि उन्होंने अपने परिवार में स्वाध्याय की परंपरा को तो डाला है, और वो परंपरा हमारे यहाँ समाप्त हो गई। उनकी बुराइयों को देखने के बजाय उनकी एक परंपरा को हम पकड़ लें कि स्वाध्याय क्या है। जिस दिन स्वाध्याय पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित रूप से हमें अपने संस्कार संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा। हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमें नहीं पता कि हमारा परिवार कैसे चलाना है, हमें नहीं पता कि हमारे परिवार में क्या परंपरा है, हमें नहीं पता कि हमारी समाज में क्या परंपरा है। उन परंपराओं को पता नहीं है, और जो पता है वो हम करते हैं, हम वो करते हैं। इससे निश्चित रूप से इन दोनों दंपतियों को बहुत आशीर्वाद है कि निरंतर धर्म की ओर, देव शास्त्र गुरु की आराधना में अपने आप को लगाए रखें। आज जो आपके पास में है वो सब देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना का फल है। निश्चित रूप से पाप के फल से कोई भोग ही नहीं सकता। जितना आज तुम भोग भोग रहे हो, पुण्य का ही फल है, मान के चलना। जितने भोग भोग रहे हो, चाहे वो धन का भोग हो, चाहे मकान का भोग हो, चाहे गाड़ी का भोग हो, जितने भोग आपके पास आज हैं, वो सिर्फ मात्र और मात्र पुण्य का फल है। अगर पाप का फल होता तो भिखारी भी करोड़पति आज होता। निश्चित रूप से पुण्य का, जो पुण्य का फल का मिला है, हम बढ़िया के बच्चे हैं, मूल छोड़ दे, ब्याज नहीं छोड़ते। मूल छूट जाए तो चलेगा, पर ब्याज तो हम तो उल्टा कर रहे हैं धर्म के मामले में, कि जो हमारा है वो तो छोड़ रहे हैं, वो दूसरों का अपना। एक बात, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, आपका बच्चा, आपका बेटा पड़ोसी को बाप कहे और पड़ोसी की को मां कहे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ बोलो ना भगवान, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब विचार करो कि हमें हमारे धर्म का पता नहीं है और दूसरे के धर्म का पूरा जानते हैं, तो विचार करो कि धर्म तुम्हें कैसे पालेगा, कैसे पुण्य का उदय आपके जीवन में कराएगा। तो निश्चित रूप से यह, हम तो इसलिए भी आशीर्वाद के पात्र हैं कि हमारी एक बात को सुन करके अनुराग भैया ने एकदम हाँ के दिया, नहीं हम ही करेंगे। मन हो जाता नहीं करना है। हमने तो सुबह आए, गाड़ी से उतरे, हम सबसे पहले इनको पकड़ा, मैंने कहा इधर आओ, एक काम है आपसे। क्या काम है? मैंने कहा हमको ये करना है। तो उनका कोई बात नहीं करेंगे। तो ये संस्कार निश्चित रूप से नरेंद्र जी और शकुंतला के हैं कि उन्होंने ये संस्कार तो दिए हैं कि गुरु आज्ञा को स्वीकार किया जाता है, टाला नहीं जाता है। क्योंकि इन्होंने भी अपने जीवन में गुरु आज्ञा को स्वीकार किया। गुरु आज्ञा स्वीकार की तो यह मंदिर है और एक घर यहाँ पर है। निश्चित रूप से इन दोनों दंपतियों को, विनोद जी तो आज 1 बजे तक तो बांसवाड़ा थे, हमने कहा आना ही पड़ेगा, घर की शादी छोड़ के आए। 1 बजे तक बांसवाड़ा ही थे, हमने कहा आना ही है तो आना ही। तो ये स्वीकार है। निश्चित रूप से इन दोनों दंपतियों को बहुत आशीर्वाद है, और हम अपनी तरफ से पूरे
गुरु भक्त परिवार, श्रवणचर्या कुटुंब परिवार जितने बैठे उनकी तरफ से निश्चित रूप से कोई अभिनंदन पत्र ऐसी याददाश्त कि आने वाली पीढ़ियां भी देखे तो उनका स्मरण करे। तो मैं नरेंद्र जी शकुंतला जी को यहाँ बुलाऊंगा कि यहाँ आए